यमुना प्रदूषण मुक्ति जन अभियान की टीम के द्वारा मथुरा से यमुनोत्री पहुंचने के बाद पुनः मथुरा के लिए रवाना होगी। यात्रा की जोरदार तैयारियां की हैं। ये यात्रा 18 मई बुधवार को विश्राम घाट से प्रस्थान करेगी, जो कि यमुनोत्री तक यमुना किनारे बसे हुए सभी शहरों में जाकर समाजसेवियों को जागरूक करेगी और अभियान में सम्मिलित होने के लिए भी आग्रह करेगी। इस अभियान के सदस्यों द्वारा संपर्क किया जाएगा और सवाल किया जाएगा कि 7,000 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च करने के बाद भी यमुना दूषित क्यों है। इस शीर्षक से एक पर्चा भी जारी किया गया है। इस अभियान में मथुरा व उत्तराखंड से 1 दर्जन से भी अधिक कार्यकर्ता भागीदारी कर रहे हैं। ये जानकारी मंगलवार को राधिका बिहार सौरभ चतुर्वेदी आवास पर बैठक के माध्यम से दी गई। महिला एकता मंच की सरस्वती जोशी ने कहा कि यमुना नदी भ्रष्टाचार की शिकार हो चुकी है। 30 साल लगाने व करोड़ों रुपए बहाने के बाद भी सरकारें इस नदी को साफ नहीं कर पाई हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली मथुरा पहुंचते पहुंचते यमुना का पानी पीने की तो बात क्या है, नहाने योग्य भी नहीं बचा है। सरकारों की नाकामी के कारण ही इस जन अभियान की पहल करनी पड़ी है। अभियान के संयोजक सौरभ चतुर्वेदी ने सभी जागरूक नागरिकों से यमुना बचाने के लिए इस अभियान का समर्थन करने 18 मई को प्रातः 6 बजे विश्राम घाट पर पहुंचने की अपील की है। संस्था का नाम है, मतलब एक अभियान का नाम है हमारा यमुना प्रदूषण मुक्ति जन अभियान, और इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि यमुना प्रदूषण पर अब तक बहुत सारी बातें हुई हैं, कई सारे लोगों ने अलग अलग तरह से काम किए हैं, लेकिन फिर भी कोई संतोषजनक स्थिति यमुना की दिखाई नहीं देती है। तमाम जो रिपोर्ट्स आती हैं, रिसर्चेज होती हैं, वो यही बताती हैं कि पिछले 30-35 साल से जब से खासकर यमुना को साफ़ करने की मुहिम शुरू हुई है सरकार के द्वारा, तब से यमुना लगातार और प्रदूषित होती चली गई है। तो हमारा मकसद ये है कि हम जन जागरूकता करें, लोगों के बीच में ये आवाज़ लेकर जाएं कि यमुना जो कि हमारी सबसे बुनियादी ज़रूरत पूरी करती है, यानी कि पानी की ज़रूरत पूरी करती है, और जो किसी भी सभ्यता का आधार है, वो ख़तरे में है, लगातार ख़तरे में है। बल्कि अब वो एक डेड रिवर के रूप में जानी जाती है। अगर आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करें कि दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो आपको यमुना का नाम दिखाई दे जाएगा। और मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रदूषण के कारणों को जानने के लिए और इसके निवारण को भी जानने के लिए यमुनोत्री से लेकर मथुरा तक की एक यात्रा करने जा रहे हैं। जिस यात्रा में हम तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, रिहायशी जो इलाके हैं यमुना के आसपास के, वहाँ पर भी हम लोगों से संपर्क करेंगे और उन सारी बातों को एक डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए और एक पुस्तिका के ज़रिए लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। इसमें लगभग कितने लोग आएंगे? हमारे साथ एक 12 लोगों की टीम है और इसमें उत्तराखंड के भी लोग हैं, दिल्ली NCR के भी लोग हैं और मथुरा के भी लोग हैं। और यमुना प्रदूषण मुक्ति जन अभियान के साथ मैं भी जुड़ा हूँ और हम लोग कल एक यात्रा के लिए यहाँ से यमुनोत्री के लिए जा रहे हैं। और यात्रा का मकसद ये है कि जो यमुना नदी जो यमुनोत्री से निकलती है, जब निकलती है तो स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन जो भारत सरकार की नीतियाँ। सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टरों की टीम से संपूर्ण जोड़ प्रत्यारोपण, पेट रोग, हृदय रोग, मूत्र रोग, मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग का इलाज उपलब्ध है। साथ ही कैंसर के इलाज के लिए उत्तर भारत की सबसे आधुनिक पेट स्कैन और रेडिएशन मशीन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपनी इलाज से जुड़ी जानकारी या परामर्श के लिए संपर्क करें। उसके चलते यमुना जगह जगह प्रदूषित होती है और पिछले 1993 से लेकर के लगातार तमाम सरकारों ने इसके लिए 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट खर्च किया है। उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि यमुना का पानी ना तो नहाने योग्य है और पीने की तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो जो नदियां हैं वो केवल यमुना का सवाल नहीं है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये गंगा को प्रदूषित करती है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और मैं गंगा को साफ़ करके रहूँगा। और उनके आज इस बात को कहे हुए आज 8 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ना तो गंगा की स्थिति में कोई सुधार आया है, ना यमुना की स्थिति में कोई सुधार आया है। तो जो नदियां हैं वो किसी सरकार की नदियां नहीं हैं, वो इस देश के लोगों की नदियां हैं। इनको बचाने की, इनको संवारने की जिम्मेदारी हमारे देश की जनता की है। और जो 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, किसी नेता ने या किसी प्रधानमंत्री ने अपने घर से खर्च नहीं कर दिए, जनता का पैसा है और इसको यदि ठीक से खर्च नहीं किया जा रहा है तो इस पर सवाल उठाने का अधिकार भी जनता का है। तो हम ये सरकारों से सवाल पूछना चाहते हैं कि 30 साल में यदि आप यमुना को साफ़ नहीं कर पा रहे हैं, 7,000 करोड़ रुपए खर्च करके भी यमुना को आप साफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फेल हैं, आपका पूरा सिस्टम फेल है, आपकी सारी नीतियाँ असफल है और इसके लिए आपकी जवाबदेही बनती है और आपको जनता को जवाब देना चाहिए कि क्यों
लगातार भारत सरकार, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार रही है, क्यों वो यमुना को, गंगा को साफ नहीं कर पा रही है? ये सवाल भी आज हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं और जनता से आह्वान भी करना चाहते हैं कि इस अभियान के साथ जुड़े और जो सरकार की नीतियां हैं, जो पैसा खर्च हो रहा है, जो भ्रष्टाचार में खर्च हो जा रहा है, उसके खिलाफ हम सब लोगों को मिलकर के आवाज़ उठानी चाहिए। ये अभियान अभी हम लोगों ने शुरू किया है। ये अभियान हमारा कल से शुरू होगा। इसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 18 तारीख से। फिर 23 तारीख को हम लोग वापस मथुरा आएंगे और उसके बाद इसके बाद फिर आगे और भी हमें क्या करना है, इसकी घोषणा हम लोग 24 तारीख को करेंगे। ये जागरूकता अभियान भी है और सरकार के ऊपर दबाव बनाने का भी अभियान है कि सरकार यमुना को स्वच्छ करे, निर्मल करे और जो वादे सरकार ने लोगों के साथ किए हैं उनको पूरा करे, इस बात का भी अभियान है। और यमुना प्रदूषण जन मुक्ति अभियान के तहत हमने एक अभियान चला रखा है। जो आज हम देख रहे हैं, सरकार एक तरफ बड़े बड़े वादे करती है, उनका कहना है कि हम करोड़ों रुपया खर्च कर दें, और आज उसी वादे के साथ हम देखते हैं कि इतनी सारी फैक्ट्रियां लगी हैं, सारा शिविर का पानी यमुना में जाता है और यमुना इतनी गंदी हो चुकी है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अपने वादे जब तुम कहते हो तो उनको निभाना भी सीखें और यमुना को साफ और स्वच्छ बनाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।